2 लाख जो त्यागी वोट हैं वो बसपा के खाते में जा रही हैं और 6 लाख प्लस जो 4 लाख यहाँ एससी समाज है वो बसपा के साथ। 6 लाख है कि 4 लाख है आपका? 4 लाख टोटल। 4 लाख है दलित और 2 लाख जो है त्यागी, तो 6 लाख हो गया। वोटिंग कितना है? वोटिंग यहाँ करीबन 15 लाख के आसपास है और जो है मुस्लिम समाज भी काफ़ी जुड़ा हुआ आपकी बार। मुस्लिम भी आएंगे कुछ, जी तो आधे के करीब हो गया आपका हिसाब किताब। लेकिन ये सीट तो 3 बार से तो बीजेपी वाले जीत रहे हैं। अब बीजेपी वाले जीत रहे थे लेकिन अब के वोट जो है 2 लाख जो है ट्रांसफ़र हो रहा है ना इसके वोट जो 2 लाख वोट इसका ट्रांसफ़र हो रहा है बीजेपी का। बीजेपी का आपकी तरफ आ रहा, ये कैसे आ रहा? ये त्यागी समाज पहले फुल पे था, अब की बार इस पे था। तो जो परंपरागत वोट बैंक था बीजेपी का वो आपकी तरफ शिफ्ट हो गया त्यागी कैंडिडेट होने की वजह से। हाँ त्यागी। लेकिन बस जो एसपी है वो भी तो है, एसपी और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है। एसपी का कुछ नहीं, एसपी का कुछ नहीं। जीरो। एसपी क्यों? क्या नाम है आपका? पारुल त्यागी। अच्छा, तो भाई त्यागी कहाँ जा रहे हैं बताओ? त्यागी तो जाएंगे हाथी पे अच्छा खुले। भाई ये तो तुम्हारी बात सही निकल रही थी कि आपका क्या है? 1.5 लाख वोट जीतेंगे कम से कम सीट। आप क्या दलित समाज से हैं? अच्छा, देखो 2 दलित भी मिल गए, त्यागी भी मिल गए। आप किससे हैं? आप मुस्लिम हैं? मुस्लिमों का क्या मतलब अंदर से बताओ मुस्लिमों का क्या रुझान है? हमारे साथ ही चलेंगे, ये बेचारे कहाँ जाओगे? और ये भी हमारे साथ ही चलेंगे। त्यागी तो जनरली बीजे है हमारे साथ 50% है हमारे मुस्लिम। 50% से ज़्यादा ही हो सकते, कम नहीं है अब की बार मुस्लिम। जी कम से कम 1.5-2 लाख से वोट तो जीत होगी हमारी की बार। बम अरुण गोविल जो राम बने थे ना, वो है राम बने थे जो, वो से कुछ नहीं है, वो तो बाहर ही है, उसका कुछ नहीं है। बेचारे फोटो में राम रह जाएंगे, फोटो में राम रह जाएंगे। फोटो में राम रहे। जानते हैं वो तो बाहर ही है, उनका कौन जा रहा है वहाँ। हमें एक बात बताओ, एक जर्नल से, इस मेरठ लोकसभा पे मैं एक की बात नहीं कर रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। भाई यहाँ जो प्रत्याशी है वे सब समाज से टिकट मांग रहे हैं, बाहर का ये आदमी यहाँ लाकर रख दिया कि ऐसा कोई क्षेत्र बिल्कुल बांझ होगा। अरे तो मोदी जी कह रहे हैं फूल लड़ रहा है हर जगह। हाँ तो ठीक है, मोदी जी लड़ रहे हैं हर जगह। मोदी जी लड़ रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। नहीं, 5 साल ढूंढने के लिए वहाँ जाएंगे मुंबई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 5 साल ढूंढने के लिए वो कैंडिडेट प्रत्याशी को कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? वो तो बीजेपी के वोटर हराई तो है मोदी जी, प्रत्याशी भी तो चाहिएगा। तो एक मोदी जी जो पूरी 400 पे नामांकन कर लें, फिर औरों की जरूरत ही ना। बताओ। आज ये क्या नाम है आपका? अजय सिंह महरोलिया। मेरा जी क्या माहौल है मेरठ का? मेरठ का माहौल तो बहुत बढ़िया राममय माहौल है। जो 500 वर्ष किसी ने कल्पना भी नहीं की थी मंदिर का निर्माण होगा, ऐसे भगवान प्रभु राम का निर्माण हुआ मोदी जी योगी जी द्वारा, तो राम में हो गया होने माहौल है। और 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन यहाँ बाहर ही है प्रत्याशी। भारी किन्ने क्या दे भारी? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं गुजरात के, क्या साउथ अफ्रीका माना जाएगा भारी? भारी किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को, यूएस को, इंग्लैंड को, अमेरिका को तो माना जाएगा, है तो भारत के अंदर का। अब इनकी लोकसभा में मोदी जी लड़ रहे हैं, अरुण गोविल जी लड़ रहे हैं, पहले ही पूछो। अब ये तो ऐसा जो जिस पार्टी से जुड़ा उसकी वो परिभाषा होती है। अब चौधरी चरण सिंह के बेटे को उन्होंने सम्मान दिया, चरण सिंह जी को मोदी जी ने, जब तो किसी ने पीड़ा नहीं उठाया, दर्द नहीं उठाया। आज उन्होंने भारत रत्न दे दिया और आज जाट समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो ये सीट निश्चित ही 100% निश्चित ये कह रहे हैं दलित वोट जो है यहाँ पर 4 लाख है, त्यागी वोट 2 लाख है, कुछ मुस्लिम भी आ रहे, तो ये तो आधे से भी ज्यादा का मामला बन रहा है बसपा वालों का। तो स्वयं दलित मैं वाल्मीकि समाज से हूँ और वाल्मीकि समाज को सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। मायावती ने कभी भी किसी वाल्मीकि को टिकट नहीं दिया, बताइए किसी को टिकट दिया हो तो? सपा ने मात्र एक प्रभुदयाल वाल्मीकि को टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजा वाल्मीकि समाज को, प्रदेश मंत्री में टीम में लिया। मायावती स्वयं सीट पे बैठती, दलितों सामने बिठाते, नीचे मैं खुद मिला वहाँ जाकर उनसे। तो सोच छोटे लोग। वाल्मीकि कितने हैं वोट के हिसाब से देखे जाए तो? वाल्मीकि वोट तो यहाँ पे बतेरी है। तो खुद दलित ये भी कह रहे हैं कि दलित जो है बीजेपी की तरफ जाए, सम्मान दिया है, सम्मान दिया। देखो 2-4 जो होते हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जो दलाल किस्म का आदमी, वो तो प्रचार करेंगे। मैडम भी है हमारे साथ, महिला भी है। क्या नाम है मैडम? त्यागी पश्चिम में मंत्री बनाया, सोनी त्यागी जी बनाइए। त्यागी समाज से सम्मान वाली बात नहीं है, गौरव कितना गौरव है। यार तुम त्यागी क्यों उछल रहे हो? अरे हम तो 2 बार किठौड़ से विधायक भी बनाए, सतवीर त्यागी, हम तो कह रहे हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष बना सोनी। लोकसभा भी तो हम मांग रहे, लोकसभा हमें क्यों ना दी? ठाकुर मांग रहे, ठाकुरों को क्यों ना दी? सबको थोड़ी दी जा सकती। दावेदारी जो है, दावेदारी तो जिले का नेता करेगा, या कोई भी मान लिया मुंबई से उठ कर। 50% महिला हैं। मैम आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट सिंपल सिंह है। यहाँ मेरठ बार में मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मेरठ कोर्ट में। तो आप तो समाज में बैठती उठती हैं, देखते हैं, क्या माहौल है मेरठ का?
जी मेरठ का माहौल जो है, अगर खुल के कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। खुल के बोलिए, वकील खुल कर नहीं बोलेंगे तो कौन? खुल के कोई बोलने को तैयार नहीं है। आज के टाइम में अगर खुल के बोले तो कुछ भी हो सकता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं देखिए, ईडी लग जाएगी, कुछ ना कुछ आपके खिलाफ कहते हैं आपको। हमें सीएम के खिलाफ लगती है, मंत्री आप ना मानते। ईडी लग जाएगी। देखिए मेन बात आप ये पूछिए कि मुद्दा क्या है, आप क्वेश्चन पूछिए कि हम अजी मुद्दा ये है, जीत रहा कौन है? जीत कौन रहा है। देखिए चुनाव जीतने की अगर बात की जाए तो माहौल बीजेपी का बना हुआ है और वो ईवीएम का बना हुआ है। तो ईवीएम को देखते हुए बीजेपी के पक्ष में ही जाएगा, इसको कोई हटा ही नहीं सकता। ये कौन सी बात है, जहाँ ईवीएम थी वहाँ पर कांग्रेस जीती है, विपक्ष जीता है, तेलंगाना है, हिमाचल है, कर्नाटक है, और कहाँ कहाँ बोलेंगे? नहीं, जब हमारा मानना ये है कि जब तक ये ईवीएम नहीं हटेगी तो कोई भी जो चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं हो सकता। आपकी पसंद क्या है ये बताइए? हमारी पसंद हर वो सरकार है, हर वो कैंडिडेट है जो आम जनता की जो समस्याएं हैं उनको हल करे। वो तो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी नहीं कर रहे। तो क्या राहुल कर रहे हैं? राहुल जी तो आए नहीं, अभी कैसे कर देंगे वो? तो लाएंगे, राहुल जी को लाएंगे। वो सत्ता में ही नहीं है तो अब नहीं तो उम्मीद है राहुल जी से। बिल्कुल एक मौका देना चाहिए, राहुल जी को मौका देना चाहिए। क्योंकि वो एक इतने पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं, अगर आज काश वो अगर बन के आ जाएं तो हो सकता है कि बहुत जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हो। तो इस सीट पे माहौल किसका है? इस सीट पे माहौल तो अभी आप कुछ खुल के नहीं आ रहा कोई। ये कह रहे हैं कि राहुल जी को एक मौका मिला, पढ़ा लिखा है, विदेश से आए हैं, युवा हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखिए मुद्दे तो मोदी जी ने जब से सरकार बनी अब से पहले देश के हालात देखिए। मोदी जी ने कोरोना वैक्सीन भारत के अंदर 8 महीने के अंदर कोरोना वैक्सीन दी, शायद बहन जी को भी लगवाई होगी, भाषा में भी लगाई होगी कोरोना वैक्सीन। सबको लाभ, सबने लगवाई, सबने लगवाई। भारत सरकार ने लाभ सबको दिया, सपा बसपा कांग्रेस सबको लाभ दिया। मोदी जी ने 5 लाख का इंश्योरेंस कराया। महंगाई में मैडम पहले 175 रुपये का रिफाइंड का तेल था, मात्र 80 रुपये का। मैं खुद लाने वाला हूँ। क्या चीज़? रिफाइंड का सरसों का तेल उस टाइम 175 रुपये का था भाजपा सरकार आने से पहले, अब मात्र 85 रुपये का, 110 रुपये का सिलेंडर तो पहले अनाज फ्री मिला। कितने का आता था? 400 रुपए का मात्र, अब कितने का आ रहा है? 1000 रुपए का। 400 की जगह 1000 हो गए हैं। 2000 रुपये का जूता, 2000 रुपये जूता बहन जी का हमारा बच्चा पहन लेगा, वो महंगा नहीं है। 900 रुपये का सिलेंडर महंगा लगता है लोगों को, उसमें 30 रुपये रोज पे, मात्र 30 रुपये। सुबह 4-5 बजे चाय बनती है, बच्चों का नाश्ता बनता है, बहन जी अपना नाश्ता बनाती है, दोपहर का खाना बनता, शाम को 4 बजे चाय बनती, रात का 8 बजे खाना बनता, रात को 11 बजे दूध पकता। वो मात्र 30 रुपये एक दिन भारी पड़ रहे हैं। अगर बाजार में चाउमीन पाव भाजी बर्गर खा लेंगे वो महंगे लगने के, बाजार में 500 खाना लेंगे वो महंगे लगने का। मात्र 30 रुपये में पूरे परिवार का खाना बनता, वो महंगा लग रहा। गरीब दलित लोगों को उन्होंने फ्री बिजली कनेक्शन दिए, 5-5 लाख रुपए इंश्योरेंस दिया, लोगों को दुकान मकान बिक जाया करते थे, बहन बेटे अपने जेवर गिरवी में रख दिया करती थी, अपना आदमी इलाज कराती, उसकी डेथ हो जाती थी, वो भी नहीं बच पाता था। फिर भी उसके बाद मोदी ने 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनाया, हर उस गरीब हर उस दलित को दिया उन्होंने। अनाज फ्री दे रहे हैं मोदी जी। कांग्रेस ने कब अनाज दिया बताइए? कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं दिया। बहन जी कांग्रेस की बड़ी बातें खत्म कीजिए। कांग्रेस भारत के अंदर कहीं भी कुछ भी नहीं है, पश्चिम के अंदर भी नहीं है। कांग्रेस तो आनी ही नहीं है कभी भी, क्योंकि वो अपने परिवार के नहीं है, तो देश के क्या होंगे? परिवार के क्यों नहीं है? परिवार वरुण गांधी अलग रह रहा, मैन का ये जात मना ला था, अपने छोटे भाई के माफी मान घर में लिया था, मगर जंगल में मोड़ना तो किन्ने देगा? घर की बात घर में रहती। अब तो बहन बेटे की जितने दांव पर लग पड़ी है उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। कम हो गया अब बलात्कार कहीं कुछ नहीं, पहले से कम हो गया अपराध, पहले से बहुत ज्यादा है। अत्याचार चरम पर है इस समय। इस पर हो रहा है अत्याचार। हत्या दुनिया भर के आज न्यूज़पेपर, आप कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, सुबह आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, पहले नहीं होता था। पहले अब जो कहते हैं ना अपराध मुक्त भारत, वो बिल्कुल सरासर झूठ है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर वो उठाइए कि हर दिन कितने क्राइम होते हैं उसमें, कहाँ से ग्राफ नीचे हो गया। माहौल किसका है? इनका कहना है कि हमारा माहौल बसपा वाले का। माहौल डर का है। अच्छा, डर का माहौल है। किसका डर है? कुछ भी, कोई भी कार्यवाही का डर है। माहौल डर का है, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा। अगर ईवीएम हट जाए, ईवीएम हटा दो, ईवीएम से जीत रहे हैं आप, और डर का माहौल है लोगों में। जहाँ पर बीजेपी जीतती है वहाँ तो ईवीएम चल रही है, और जहाँ कांग्रेस है बसपा सीट है वहाँ ईवीएम का क्या होता?
वहाँ क्या होता है ये बताइए आप। आप लोग जीत जाते हैं, विपक्ष जीत जाता है, वहाँ ईएम कौन सी इस पे चलाती है? वहाँ ईवीएम देखो ऐसा है, अगर इतना नहीं करेंगे तो पब्लिक उतार के मारेगी, विद्रोह कर देगी पब्लिक। वो समझो ना, चालाकी से काम ले रहे हो। कोई चला के कुछ नहीं है, जो आदमी इस पार्टी जुड़ा था उसकी भावनाएं बताता, उसी के कहता। अब बहन जी पूरे 5 साल शांत बैठी रही, अब चुनाव के टाइम पर खड़ी होती बहन जी ने। जब बहन जी सीटें जीतेंगी वो समर्थन देगी, मोदी जी को समर्थन देंगी बहन जी। पंजाब में देखिए, बहन जी भी मोदी को समर्थन दे देंगे। बहन जी को मोदी को समर्थन दे देंगे, बहन जी मोदी को समर्थन दे देंगे। कोई समर्थन नहीं है। अब तो 5 साल में उंगली नहीं उठा के भी आपत्ति नहीं लगाई बहन जी ने, किसी पे तो आपत्ति लगाती योगी जी। ईडी कहाँ आ गई? अरे बहन जी को कह रहे हैं चुप बैठे, बहन जी इसलिए चुप बैठे भी ईडी के चक्कर में। अच्छा, ईडी की वजह से ये अब के कुछ भी कर लें, भाजपा बिल्कुल ख़त्म है। अब की बार भाजपा बिल्कुल ख़त्म है। लोगों का भी डर है, जब वोटिंग खुलेंगी, जब इनको परिणाम का पता लगेगा कि पंजाब में मेयर चुनाव का वो देखा होगा आंकड़ा, वहाँ पे 8 मतपत्र ऐसे थे जो भाजपा ने वो खत्म कर दिए थे, बैलेट पेपर। ब्लैक पेपर से हुए थे, धांधली हो जाती है ब्लैक पेपर में, इसलिए तो ईवीएम लाए हैं। आपने देखा भाजपा का जो वहाँ पे समर्थित वो जो ऑफिसर टैक्स बैठा हुआ था, उन्होंने खुद वो मतपत्र को खराब करके उसको भाजपा के पक्ष में कर दिए थे। इसलिए तो ईवीएम अच्छी है ना। ईवीएम तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। अब कहाँ तक कंट्रोल करोगे उसको? अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी एससी समाज से भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। अब्दुल कलाम का नाम अटल जी ने नाम सुनाया था, और द्रौपदी मुर्मू को भी भारतीय जनता पार्टी वाले लाए। बाकी लोग कहाँ गए? दलितों का दम भरने वालों ने कभी दलितों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? दलितों का दम भरने वाली कभी मायावती ने क्यों दलितों को आगे नहीं बढ़ाया? दलितों को आगे नहीं बढ़ाया मायावती ने। कितने आदमी बने बताइए।